स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। सारे अस्पताल छान मारे, अर्जुन का कहीं पता नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट भी नहीं है। इसका मतलब वो ठीक तो है। सोच रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट कर दूं। पुलिस स्टेशन जाने से पहले एसपी साहब की बिटिया को उसके घर जरूर छोड़ देना। कहीं ये ना हो कि अर्जुन के होने की रिपोर्ट लिखवाने के बजाय नूरी को अगवा करने के चक्कर में खुद ही ना अरेस्ट हो जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब यहाँ परेशानी में बैठे हुए और अर्जुन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा? अर्जुन का मेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं है और मैं आप लोग के सामने खड़ा हूं। हाँ, ये तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। ये तेरा दोस्त है ना, 1 नंबर का छुपा रुस्तम है। अच्छा प्लीज फालतू की बहस बंद करिए और चुप होकर मुझे सोचने दीजिए कि आगे करना क्या है। ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे बेहतर अब सिर्फ तब लगेगा जब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको पता है, मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूं। मुझे पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया था। मुझे इतनी चोट लग गई थी, मेरी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन मैं अभी ठीक हूं। मुझे कुएं में फेंक दिया गया था, मेरे हाथ पे रस्सी से बांध दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैं सांस ले रहा था। कैसे? अर्जुन, तुम्हें सर पर चोट लगी होगी, शायद तुम भ्रमित हो गए। भ्रमित? भ्रमित मैं नहीं, शायद आप हो गए। मुझे अच्छे से याद है मेरे साथ क्या हुआ था। मैं पूरे होश में था, लेकिन मैं किसी और को बताऊंगा, वो लोग तो मुझे पागल समझेंगे ना। मैं तुम्हें कभी पागल नहीं समझूंगा अर्जुन। तुम मुझसे यहाँ आकर कभी भी मिल सकते हो, मुझसे कोई भी बात कर सकते हो। आपसे क्या बात करूं मैं? आपके पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब है? बताइए, क्या बात करूं मैं आपसे? शांत हो जाओ, तुम्हारे सवालों का जवाब समय देगा। परंतु एक बात अवश्य है, कुछ बहुत खतरनाक शक्तियां अमरौली में प्रवेश कर चुकी हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जानने वाले कोई सुरक्षित नहीं। अमरौली में जैसे एक आंधी आई है और इस आंधी के बीचों बीच तुम खड़े। लेकिन मुझे तो कहा गया था कि मैं कुछ भी करने से पहले सही मौके का इंतजार करूं। गलत कहा गया था तुम्हें। मौके का इंतजार या तो एक आलसी आदमी करता है या तो बेवकूफ। विजेता वो है जो अपना मौका खुद तलाशता है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा तुम्हें अर्जुन, लेकिन प्रयत्न तुम्हें करना है। लेकिन मैं वही तो जानना चाहता हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए? ये तो सिर्फ सवाल ही सवाल है मेरे मन। वो राजवीर की क्या दुश्मनी है मुझसे? वो क्यों मारना चाहता है अब मुझे?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। एक बात तो अवश्य है कि वो राजवीर कोई आम पुलिस वाला नहीं है। बहुत से भेद छुपा रखे हैं उसने। और एक जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अगली बार तुम पर राजवीर हमला करे तो उसके हमले का जवाब तुम हमले से देना। अपना सोया हुआ गुस्सा जगाओ, अपने अंदर की शक्ति को महसूस करो। बहुत शक्ति है तुम्हारे अंदर। तुम्हें इतना शक्तिशाली बनना है कि कोई भी पहाड़ तुम्हें दबा ना सके, कोई भी जल तुम्हें डुबा ना सके, कोई भी वायु तुम्हें उड़ा ना सके, और कोई भी अग्नि तुम्हें जला ना सके। इतना बलशाली बनना है तुम्हें अर्जुन कि कोई भी राजवीर तुम पर हमला ना कर सके। क्या हो गया? घबरा गया मुझे देख के? बहुत कोशिश की ना तूने मुझे मारने की, मेरी हड्डियां तोड़ दी, पानी में भी डुबा दिया, सब फेल। हैरानी और डर तेरे चेहरे पे दिख रहा है साफ साफ, और दिखना भी चाहिए क्योंकि अगली बार तुझे ये गलती करने से रोकेंगे। और फिर भी अगर तूने ये गलती करने का सोचा तो याद रखना, मैं इस बार मार खाने के लिए नहीं, मारने के लिए तैयार हूं। तो कर ले जितनी तैयारी करनी है तुझे। और क्या कहा था तूने? दरवाजा बंद करके सोना। तेरे पास तो वो भी नहीं है अब। ये कैसे जीवित है? मेरे घातक विष के प्रभाव से जीवित रहना तो असंभव है। मां ने तो कहा था कि नागपाश के बंधन से कोई भी छूट नहीं सकता। फिर ये कैसे हुआ? असंभव, यह असंभव है। मैंने उसके शरीर को नागपाश से बांधकर गहरे जल में फेंका था, और आप ही तो कहती है कि नागपाश से मृत शरीर का लौटना असंभव है। फिर वो अर्जुन शास्त्री जीवित कैसे रहा? मां, किस विचार में पड़ गई आप? महानाग युद्ध के बाद पहली बार हमने ऐसी तीव्र शक्ति का अनुभव किया, और ऐसी शक्ति तो केवल महाराज तक्षक और महाबली अस्तिका जैसे नागों के पास ही होती है। तो फिर ये आपको डर क्यों लग रहा है? डरने की बात ही तो है शंखचूड़। हमने उस लड़के को हमारे सर बीच को नियंत्रित करते हुए देखा, और फिर आपके विष का उस लड़के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज तक्षक और महाबली अस्तिका के बाद तुम नागलोक के सबसे शक्तिशाली योद्धा, और अगर तुम्हारा विष उस मानव को पराजित नहीं कर पाया तो? यदि मेरे विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो संभव है कि वो मानव मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।
पर वो केवल एक अर्धमानव है और मैं पूर्ण नाग हूं। ये संभव नहीं होने दूंगा। नहीं शंखचूड़, प्रश्न तुम्हारी क्षमता का नहीं बल्कि उस लड़के की क्षमता का है। 20 वर्ष पहले एक भविष्यवाणी हुई कि एक अर्धमानव नागार्जुन बनेगा और बस हमें उसी भविष्यवाणी को झुठलाना है। और अगर महाराज तक्षक को उस लड़के की शक्तियों के बारे में पता चला तो वो मानवों के लिए अपने प्रतिशोध में तुमसे ज्यादा उस लड़के को महत्व देंगे। लेकिन बिना मणि के मैं नागलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा कैसे बनूंगा? ये कैसे संभव होगा मां? हम महाबली अस्तिका के पास जाएं और उनसे पूछेंगे कि वो लड़का कैसे बच पाया, और अगर उसके बचने में महाबली अस्तिका का हाथ हुआ तो हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अर्जुन, 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 तू ठीक तो है ना? हाँ, तू कहाँ चला गया था? पता है यहाँ सबकी जान जा रही थी और तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? वो खून का निशान था। पता है कितनी घबराहट हो रही है यहाँ पर सबको। खबरदार, खबरदार, जो आगे से गया ऐसे बिना बताए, समझा? अर्जुन, बहुत लापरवाही की बात है। चलिए आओ। फिर नया ड्रामा, जब देखो तब तमाशा करता रहता है। जाता है तो जाए मेरी बला से, वापस आता ही क्यों है यहाँ? पूरी रात पागलों की तरह ढूंढते रहे हम तुझे। तेरी बाइक मिली थी, उस पर खून का निशान था। पता है कितना डर गया था? एक एक अस्पताल छान मारा। तेरी मां ने किस किस देवता की पूजा नहीं की। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे, जवाब देगा? कहां था तू? अर्जुन, सब बहुत परेशान थे। तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम थे कहां? तुम कर क्या रही हो यहाँ? और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं कहां था और कहां नहीं? अर्जुन, ये मेरे घर का मामला है नूरी, मैं संभाल लूंगा। कैसे भी बहुत टेंशन है मेरी लाइफ में, और मत बढ़ाओ यहाँ, रह के जाओ यहाँ से। अर्जुन, तू वैसे बात करेगा नूरी से? पता है रात भर तुझे ढूंढ रही थी। और आंटी, अर्जुन सही तो कह रहा है। वैसे भी मेरा यहाँ क्या काम? नमस्ते। नूरी, क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों बातें कर रहा है हम सबसे तू? बेटा, मां बाप अगर औलाद से कोई बात छिपाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कभी अपने बच्चे के भलाई के लिए, कभी उसके बचाव के लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू अपने घर को पराया कर दे। बेटा, तेरे गायब होने का दुख पूरी रात भोगा है हमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? लेकिन शायद लगता है तुझे हम पर भरोसा नहीं है। माँ, मेरे मन में ये जो सवाल है मुझे परेशान करते हैं बार बार। इनसे दूर भाग गया था मैं, थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था। और कोई बात नहीं, सॉरी, मुझे पता है मैंने गलत किया है। मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जिस तरह आप मुझे सब कुछ नहीं बता सकते, मैं भी अपनी जिंदगी का हर सच आपसे नहीं कह सकता। सॉरी। कल रात से माँ, मैं
और पापा ने कुछ नहीं खाया है। अब अगर फैमिली फोटो वाला पोज हो गया हो तो कुछ खा लें। बड़ी भूख लग रही है। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? तू वहां क्यों खड़ा है बेटा? तेरा भी किसी से झगड़ा हो गया है असलम? आजा खाना खा ले। नहीं चाचू थैंक यू। दरअसल नूरी अभी भी बाहर ही है और वो ये जानना चाह रही थी कि सब ठीक तो है ना। अभी जाके सॉरी बोलो उनसे। आपको सबसे ज्यादा सॉरी उनको बोलना है। जाओ अभी। उन्होंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है। जाओ। जा। वो मैं बस जा ही रही थी। नहीं नूरी, देखो आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं बहुत इट्स ओके अर्जुन, मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते हो भी या नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो और हमेशा रहोगे। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पास एक परिवार है जो तुम्हारी फिक्र करता है, एक माँ है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी इतनी परवाह करती है। अर्जुन मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि तुमने मुझ पर गुस्सा किया। मुझे बुरा तो इस बात का लगा कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू कैसे आ गए। अर्जुन प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। नूरी, मैं या असलम तुम्हें छोड़ देते हैं घर, वरना तुम्हारे पापा तो। हाँ मेरे पापा तो। इट्स ओके अर्जुन, आई एम यूज्ड टू इट। मेरे पापा मुझसे मुजरिमों की तरह मुझसे पूछताछ करेंगे और मैं उनकी पुलिस वाली आंखों में अपने पिता को ढूंढती रहूंगी। मुझे आदत हो गई है, एक परिवार ना होने की भी आदत हो गई है। इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज अपने परिवार वालों के साथ ऐसा फिर कभी मत करना। महाबली अस्तिका, हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग करके अपने उस मानव पुत्र को नागपाश के बंधन से निकाला या नहीं? तुम्हें क्या लगता है शंखचूड़? मैंने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, यहां तक कि तीव्र विष का भी। उसके बाद भी अर्जुन शास्त्री जीवित रहा। यह असंभव संभव कैसे? तुम दोनों को स्मरण रहे कि अगर अर्जुन को मेरी सुरक्षा प्राप्त थी तो तुम दोनों तो क्या, हवा का एक झोंका भी उसे छू नहीं पाता। तुमने मुझे बहुत निराश किया है शंखचूड़। मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, एक स्वर्ण अवसर दिया था तुम्हें अर्जुन को मारने का। तुम उसे नहीं मार सके, इसका मुझे कोई खेद नहीं। तुम एक महान योद्धा की तरह दोबारा प्रयास करते, परंतु तुम एक बिलखते हुए बच्चे की तरह अपनी मां का आंचल पकड़ के मेरे सामने आ गए। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अर्जुन का जीवित होना कैसे संभव हो। यह मत भूलो कि अर्जुन भी मेरा पुत्र है। उसकी रगों में मेरे खून के साथ मेरी शक्तियां दौड़ती हैं। उसके जन्म की भविष्यवाणी बहुत साल पहले ही हो गई। अगर अर्जुन को मारना इतना आसान होता तो नागलोक का कोई भी सैनिक ये कार्य कर सकता था। मुझे बलवान शंखचूड़ की आवश्यकता नहीं होती। परंतु यह कार्य अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम मुझे बता सकते। नहीं महाबली, नहीं। शंखचूड़ केवल आपका पुत्र ही नहीं
बल्कि आपका सबसे काबिल शिष्य भी। ये कुछ भी करने में सक्षम है। महाबली, आप केवल शंखचूड़ का मार्गदर्शन कीजिए। इसे बताइए कि ये किस प्रकार उस लड़के अर्जुन शास्त्री पर घात लगा। किसी भी युद्ध में बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अगर तुम अर्जुन को अपने बल से परास्त ना कर सके तो कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए शंखचूड़। अर्जुन एक अर्ध मानव है, उसका मानव होना उसकी दुर्बलता और उसकी मानवता का अंश है उसका परिवार। उसके परिवार पर इतना घातक प्रहार करो कि वो अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग करने से पहले भयभीत हो जाए।